प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज फिर से हम हमारे बाइबल अध्ययन के तरफ मुड़ेंगे। उससे पहले मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आज का बाइबल का प्रश्न ये है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु का बपतिस्मा उसने किया था, तब उसने कहा था ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने ये गवाही दी थी। लेकिन जब वो बंदीगृह में जाता है, जब हेरोदस राजा उसे बंदीगृह में डालता है, तब वो अपने चेलों को यीशु के पास भेजता है ये पूछने के लिए, क्या आप वही हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे? क्या हम किसी और का इंतज़ार करें? ये उलझा देने वाला सवाल है। आज इसी सवाल पर हम बाइबल का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। जिन शरीर के भागों में, शरीर के हिस्सों में आप बीमारी महसूस कर रहे हैं, उन पर हाथ रखिए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र थोर सेनाधीश परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों प्रणाम। हालेलुया, सभी महिमा आपको, सभी गौरव आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आप सबको छू लीजिए। हालेलुया, सभी जो भाई बहन देख रहे हैं उनको छू लीजिए, मुझे छू लीजिए। हालेलुया, अपने लहू से कवर कर दीजिए। हालेलुया, आपके लहू से प्रभु जी सील बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप हर एक विषय में कार्य कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, जो लोग बीमार हैं राजा, उनको छू लीजिए, स्पर्श कीजिए। सिर से लेकर पैर तक आप स्पर्श कीजिए। उनके बीमार अंगों को प्रभु जी स्पर्श कीजिए। हालेलुया, उनको चंगाई मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप काम करें। आपका अग्नि की सामर्थ्य आज सब पर उतर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आज प्रभु जी गरीबी में है, जिनके जॉब प्रभु जी नहीं है, हालेलुया, जो फाइनेंशियली प्रभु जी ट्रबल में फंस गए हो राजा, आप उन पर कार्य करें, उनके विषय में पवित्र आत्मा कार्य करें। उनके अच्छे जॉब लगने के लिए प्रभु जी मदद करें, सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। उनके घरों में प्रभु जी आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कार्य करे प्रभु जी, उनको राशन मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके स्वर के भंडार खोल दो राजा। हालेलुया, उनको राशन मिले। हालेलुया, उनकी जरूरत की चीजों को प्रभु जी आप पूरा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा, जो लोग बिजनेस में लॉस हो गए राजा, प्रभु उनको पवित्र हाथ में, हालेलुया, हालेलुया, आपके पवित्र हाथ में रखती हूँ प्रभु। प्रभु आप उनके विषय में कार्य कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सुरेश भाई, हालेलुया, जो सुरेश भाई का लॉस हुआ है, हालेलुया, उस सुरेश भाई को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनका बिजनेस चलने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप कार्य कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जो बहन के जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, उस बहन को आप प्रभु जी स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जो बहन प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, 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 अलका बहन को आप स्पर्श कीजिए। उनकी प्रार्थना विनंती प्रभु जी आपके सम्मुख रखती हूँ राजा। हालेलुया, उनके जीवन में आप कार्य करें। एक अच्छा जीवन साथी उनको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए, छू ले। हालेलुया, छू ले उस बहन को प्रभु जी, सभी भाई बहन को आप छू ले। हालेलुया, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, मुझे भी स्पर्श कीजिए अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, अपने
अग्नि से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक विषय में आप कार्य करें राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो रो रहे अपने जीवन की परेशानियों में, प्रभु उन भाइयों को, उन बहनों का आपका हाथ में देती हूँ प्रभु जी। उनके हर एक विषय में कार्य करे राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं देख रही हूँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, कोई प्रभु जी छोड़कर चला गया है प्रभु परमेश्वर। वो व्यक्ति प्रभु जी हालेलुया दुखी है प्रभु परमेश्वर, परेशान है। उस व्यक्ति को आपके पवित्र हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आप उनको संभालना राजा। हालेलुया, हालेलुया। आप उनको दिलासा देना राजा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस विषय पर आप काम कीजिए। उनको उस चीज से उभरने के लिए प्रभु जी आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। ओ राजा, जो प्रभु जी, जो भी प्रभु जी जितने भाई है जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है प्रभु जी, उनको मैं अपने प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। आप उनकी सांत्वना कीजिए, उनको उभरने के लिए मदद कीजिए। सुसाइड जैसे सब उनको जो बुरे विचार है यीशु के नाम से चले जाए उनके जीवन से। हालेलुया राजा, आप काम करें राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक बहन के जीवन में राजा, उस बहन के जीवन में आप काम कीजिए, स्पर्श कीजिए उस बहन को राजा। प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में मैं सौंपती हूँ राजा। पवित्र आत्मा आप काम कीजिए राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रभु सुस्मिता को मैं आपके हाथ में देती हूँ राजा। ये नाम मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्या आपकी इच्छा है इस बहन के लिए। यीशु के नाम से ये बहन चंगी हो पाए राजा। हालेलुया, सभी बीमारियों से यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके शरीर में गांठ है प्रभु परमेश्वरा, यीशु के नाम से वो गांठ चली जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप परमेश्वर आप कार्य कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रभु जी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, जो कैंसर से प्रभु जी परेशान है राजा, उनको मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ राजा। सभी कैंसर यीशु के नाम से चला जाए प्रभु जी, उनको चंगा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु जी हालेलुया कोरोना से प्रभु जी परेशान है, उनको भी आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु जी। सब रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो वैक्सीन प्रभु जी लोग ले रहे हैं प्रभु जी, उसका फायदा उन्हें मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस विषय पर कार्य कीजिए। सब महामारी यीशु के नाम से चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्पर्श कीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए इन विषयों पर। पवित्र आत्मा इन विषयों पर आप काम कीजिए। पवित्र आत्मा से सभी को भर दे राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने जीवन के संघर्षों में फंसे हुए हैं प्रभु, उनको मदद कीजिए, सहायता कीजिए, उनको निकाले प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रभु सभी मान महिमा गौरव में आपको देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। ये स्वर्गीय पिता, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। आमेन। मैंने प्रार्थना की है बीमार लोगों के लिए। मैंने ऐसा देखा कि जो कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं वो काफ़ी परेशान है अपने बीमारियों को लेकर। मैं आपसे यही कहूँगी कि इन दिनों बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के पास आओ, यीशु को अपनाओ, और अपनी जो बीमारी है वो परमेश्वर के हाथ में रखो। परमेश्वर आपको इससे ज़रूर छुड़ाएगा, आप विश्वास कीजिए। तो चलिए हम जाते हैं हमारी बाइबल अध्ययन के तरफ। आज का जो सवाल था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने खुद ये गवाही दी थी। आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 1 उसका अगर आप 34 पढ़ेंगे तो उसमें उसने खुद कहा, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने कहा कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का मेमना है। ये यीशु के तरफ देखकर यूहन्ना बोल रहा था। जब वो जानता था, 100% वो जानता था, उसे पूरा विश्वास था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तब जब वो बाद में जब वो बंदी गृह में गया, जब हेरोदस ने उसे बंदी गृह में डाला था, तब उसने अपने चेलों से ऐसा क्यों कहा कि जाओ यीशु के पास जाओ और पूछो, क्या आप वही हो, क्या हम किसी और का इंतजार करें? ऐसा उसने क्यों कहा, जबकि वो जानता था, जबकि उसने खुद गवाही दी थी कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है। तो इसका
हम अध्ययन करेंगे। देखो, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसको पूरा विश्वास था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हम यूहन्ना रचित अ, अ, बाइबल में हम पढ़ेंगे, अध्याय उसका 1 उसका 29 से 34 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये वचन 34 वचन मैं वापस से पढ़ती हूँ। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो बाइबल ये बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले से ही जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा ये पूछने के लिए, क्या आप वही हैं? ये इसलिए है कि यूहन्ना ये बात जानता था, 100% जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जो उसके चेले थे ये बात नहीं जानते थे। वो भी इस बात को जाने, इस बात पर वो विश्वास रखे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा। और जब वो यीशु के पास गए तब यीशु ने उनको कहा कि देखो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, भागते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। तब उन चेलों को विश्वास हो गया कि यीशु ही वो है जिनका हमें इंतजार था, यीशु ही वो है जो परमेश्वर का पुत्र है। उनको भी ये विश्वास हो गया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा कि वो भी यीशु पर विश्वास रखे और वो भी ये माने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जो उलझाने वाला सवाल था, आज उसका मैंने उत्तर देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।